तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हमारे साथ दोनों धर्मों के धर्मगुरु लगातार बने हुए हैं, अनस अली और मुकुंदरन ब्रह्मचारी। देखिए मुकुंदरन ब्रह्मचारी जी, अगर आप तक मेरी आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल अभी आप ही से है। देखिए, भारत का संविधान एक तरफ मुसलमानों को राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचाता है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के संत जो है पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में आखिर जनता किसकी बात पर यकीन करे, किसकी बातों पर ज्यादा तवज्जो दे? नहीं, भारत जो संत हैं हमारे, जो शंकराचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है। उन्होंने ये कहा कि जिस आधार पर बंटवारा हुआ देश का, देखिए कोई भी चीज जब शुरू की जाती है तो कुछ आधारभूत बातें रखी जाती है, तो आधारभूत बातों का सम्मान करना जो बंटवारा करने वाला है उसका दायित्व होता है। तो नेहरू जी हों चाहे जिन्ना जी हों, दोनों के सामने ये बात थी और दोनों ने धर्म के आधार पर बंटवारा करना स्वीकार किया। बंटवारा हो भी गया, लेकिन खून खराबा की स्थिति जब बढ़ने लग गई तो फिर मना किया गया कि भाई यथास्थिति बनाओ, शांति बनाओ। तो शांति बनाया गया था, ये उस समय की वर्तमान स्थिति थी, ये समाधान नहीं था। अल्टीमेटली ये कहा गया था कि धर्म के आधार पर बंटवारा हो जाए। शंकराचार्य जी महाराज ने ये कहा है कि धर्म, असल में शंकराचार्य जी महाराज जो कह रहे थे, हमारे सहयोगी मौलवी जी जो बैठे हैं, कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना, तो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना है और हम चाहते हैं, ये हम ये कहते हैं कि ये पूरी वसुधा में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति हमारे कुटुंब के ही लोग हैं, हम किसी को पराया नहीं मानते हैं। और शांति के लिए ही ये विचार किए दिया गया है, क्योंकि एक साथ रह करके तो आप शांति बनने ही नहीं देते हैं ना। आप इतना पूछते हैं कि तुम हिंदू हो, इतने पूछने मात्र से आप उसको सरेआम मार देते हैं। आप इतना पूछने मात्र से उसको बेइज्जत कर देते हैं। उसको जीने का अधिकार आपने दिया कहाँ है? आप यदि छोटे भाई बन के रहें तो क्या दिक्कत है? बड़ा भाई हमेशा सम्मान करता है। हिंदू आपके बड़े भाई हैं, आप उनके छोटे भाई हैं, और बड़े भाई छोटे भाई जैसे लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा करके उनकी सेवा करते हुए जीवन भर रहे, क्या दिक्कत है? तो आप छोटे भाई बन करके रहिए ना। आप एक तरफ तो कहते हैं और फिर छोटे भाई नहीं, आप हिंदू देख करके मारना भी शुरू करते हैं। जवाब दीजिए जरा। जी, आप सवाल कर लें, मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी उनकी। देखिए, मुकुंदरन ब्रह्मचारी का कहना है कि अगर भाईचारे के तरीके से बना रहे, अगर शांतिप्रिय माहौल बना रहे, देखिए कहीं ना कहीं जो है माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उनका ये सीधा सीधा उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं वो यही कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ कट्टरपंथी होते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने ये बयान दिया है। देखिए, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि ये जो बयान है ना, ये बड़ा अपने आप में बहुत गलत और शर्मनाक बयान है। मैं तो यहाँ ये देखने के लिए आया था, बल्कि मुझे तो ये बात देख के बड़ा आश्चर्य और ताज्जुब हो रहा है कि जो आचार्य जी ने कहा उसके ऊपर सभी उनकी फेवर में आ गए, मुआफ़िक़त में आ गए। बल्कि मैं तो ये चाहता था कि हमारे हिंदू भाइयों में से हमारे धर्मगुरु भाई बैठे हुए, इन्हीं को चाहिए थी कि आचार्य जी की मुखालिफत करते कि ये हिंदुस्तान है जहाँ अल्लामा इकबाल राम को ये नहीं कह रहा है कि राम हिंदुओं के आराध्य हैं, बल्कि राम को इमामुल हिंद का दर्जा दे रहा है अल्लामा इकबाल। ये वो हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान है जहाँ मस्जिदों से फतवे दिए गए अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये वो हिंदुस्तान है जहाँ उलमा ने, धर्मगुरुओं ने, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी इस वतन के लिए, इस मिट्टी के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि देश सर्वोपरि है, ये सिर्फ ज़बानी कथनी है। इसकी करने जो अगर कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो फिर आपको ये बात कहने ही नहीं चाहिए थी, इतनी बड़ी बात कि मुसलमान हैं, बंटवारा हुआ है, चलिए आप उसके पस मंजर में जाइए। बंटवारा हुआ उस वक्त ये कहा गया था बंटवारे के वक्त में कि चॉइस है आपके सामने, तो आपको तो ये मानना चाहिए। अब आप नहीं माने तो मत माने, आप तो संविधान नहीं मान रहे, आप तो देश नहीं मान रहे, आप संविधान नहीं मान रहे। और ऐसे बाबाओं की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का संविधान ऐसे बाबाओं को जेल पीछे भड़कता है। ये समझ लीजिए अच्छी तरीके से। देश की हवा फिजा खराब करने की बात करेगा जो, वो देश के संविधान के खिलाफ जाने की बात करेगा, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये देश जो है, ये देश संविधान से चलता है। आप बने रहिए। प्राची अधिकारी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्राची जी, देखिए जो समिति बनाई जाएगी, इसको लेकर आपका क्या है कि आप जिस तरीके से, देखिए आप हमेशा से मुखरता से अपनी बात को रखती आई है,
लेकिन अभी जो बयान सामने आया है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया बताइए जरा। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगी, इमाम हिंद हमारे भगवान को ना बोला जाए। दूसरी चीज, जैसे मुसलमानों के लिए खलीफा होता है, उसी प्रकार से भगवान के बाद दूसरा स्थान जमीन पर जो हिंदुओं को मालूम नहीं है वो शंकराचार्य का होता है। अगर शंकराचार्य के द्वारा कही हुई चीज सब हिंदुओं को माननी चाहिए, वो सही वो गलत, ये जो ये कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। मैं आपत्ति दर्ज करती हूँ। मेरे भगवान को अगर इनके अल्लाह को कोई इमाम हिंद कह दे या खाली एक कोई साधु महात्मा बता दे नॉर्मल सा, तो ये सह लेंगे। हमारे भगवान के खिलाफ ये ना बोले अगर हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानते। और दूसरा, सॉरी टू से, इनको हिस्ट्री मालूम नहीं है। ये हुआ था जो अम्बेडकर जी थे, उन्होंने कहा था। विट्ठल चौधरी जी, देखिए, साधु संतों का अपना एक अलग स्टैंड है कश्मीर को लेकर, घाटी को लेकर। केंद्र सरकार का भी कहना है कि वो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पूरी तरीके से कश्मीर के साथ खड़े हैं। अभी आपकी क्या मांग है कश्मीरी पंडितों की, घाटी की? कश्मीरी पंडितों की मांग रखने से पहले अल्लामा इकबाल की बात की थी, क्योंकि वो भी एक कश्मीरी पंडित ही थे, कन्वर्ट हुए थे। तो अल्लामा इकबाल के बारे में आपको एक बात जरूर जाननी चाहिए कि 1931 में पाकिस्तान की पहली मांग अल्लामा इकबाल ने की, और मस्जिदों से, कश्मीर की मस्जिदों से कश्मीरी पंडितों को निकालने के लिए, औरतों को छोड़ने के लिए फतवे जारी किए गए थे। कश्मीरी पंडितों की मांग बहुत स्पष्ट है। अगर आप कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाना है तो आप उनको एक अलग केंद्र शासित प्रदेश देने की आवश्यकता है। और उससे भी पहले अगर आपको कश्मीरी पंडितों को के बारे में कुछ जानना है और मानते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ जातीय विध्वंस यानी जेनोसाइड हुआ था, तो आपको जेनोसाइड का कानून लाने की आवश्यकता है, जिसमें जितने भी लोग जिन्होंने जेनोसाइड को सपोर्ट किया, जेनोसाइड को ठीक है आगे बढ़ाया, उन सब। ठीक है विट्ठल चौधरी जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।